पार्टी के जरिए सैकड़ों अम्बेडकरवादी आएंगे, तब देखिएगा हर आदमी संविधान को मानेगा, संविधान के हिसाब चलेगा। जो जैसे आपकी आज़ाद समाज पार्टी है या बीएसपी को ही ले लीजिए, कई बार क्या होता है राजनीतिक विश्लेषक हों या जो टिप्पणी करने वाले हैं, अक्सर उन्हें किसी न किसी बड़े दल की बी टीम बता देते हैं। भारतीय राजनीति में जो आप जैसे बहुजन दल हैं, जो शोषित वर्ग की बात करते हैं, उन्हें ए टीम बनने में कितना वक्त लगेगा? देखिए सर, ऐसा है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। रानी के पेट से तो राजा नहीं पैदा होता लोकतंत्र में। जिसको जनता साथ देती है वही राजा बन जाता है। काशीराम साहब जब आंदोलन चलाए, कितनी भी टीम कहे, लेकिन अपनी उंगली पे नचा दिए पूरा लोकतंत्र। जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दिए, जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दिए। देखो ऐसा है, जो लोग राजतंत्र में लंबे समय से राज सत्ता में थे, जब लोकतंत्र आया तो उनकी चूल्हे हिल गई। उनको लगा कि अब क्या होगा, अब तो गरीब लोग, अछूत लोग, शूद्र समाज के लोग, हक वंचित समाज के लोग दलित पिछड़े भी कुर्सी पर बैठेंगे। तो वो ये साजिश की है कि भाई लोकतंत्र में भी हम ही बने मालिक बने रहना चाहिए, इसलिए पक्ष और विपक्ष वही रहते हैं। अब समय समय पे मेरे जैसे लोग आते रहते हैं, उनकी कुर्सियाँ हिलाते रहते हैं, अपने लोगों को बिठाते रहते हैं। तो हम अपना काम करेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा आप सोचो, अगर हम 2 ही सीटों पे क्यों लड़े? पर्चा तो भरवाना था ना, बाकी तो हमारा संगठन था ना। तो ए बी टीम करना सब भूल जाते। लेकिन आप ये बताओ, क्या दलित समाज के वोट के बगैर जीते हैं विपक्ष के लोग? अगर किसी में हिम्मत हो तो हाथ खड़ा करके कहें कि हम इनके बगैर जीते हैं। कोई एक आदमी खड़ा हो कहे, अगर बिना हमारे समर्थन के जीते तो हाथ खड़ा करके देखे, अगली बार देखेंगे वो जीत जाएगा क्या? अच्छा, वो यहाँ पार्लियामेंट छोड़ो, अगर असेंबली में भी घुस गया, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, हाथ बड़ा खड़ा करके बताया कि बिना हमारे दलित पिछड़ों के भी जीता क्या कोई? बिना मुसलमानों की कुर्बानी की जीता को? मुझसे उठवा दो, यूपी के जितने लोग चुन के, अगर एक उठा के कह दे, फिर मैं लूँगा जवाब उनसे। ठीक है, हमारी मोहब्बत को बेवफाई मत समझो सर। हम संविधान से प्यार करते हैं और संविधान, आरक्षण और अपने अधिकारों को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप सुनना, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी वर्ग के बच्चे के साथ अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ, जैसे पायल तड़वी के साथ हुआ, तो आप ये देख लेना उस इंस्टीट्यूशन वाले की खैर नहीं है। किसी भी कर्मचारी को अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी कर्मचारी को अगर जाति और धर्म के नाम पे सताया गया डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में सताने वाले अधिकारी की खैर नहीं है, ये बात आप समझ लेना। आरक्षण और संविधान के खिलाफ बहुत टिप्पणियां हमने यहाँ सुनी, कोई जला देता है, कुछ कर देता है। अब अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसको जेल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे सरकार उसके पीछे खड़ी हो, आगे खड़ी हो। अगर कोई महिलाओं पे शोषण करेगा और शोषण करके सोचेगा कि हमें कोई बचा लेगा, तो बच नहीं पाएगा। अब आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और आप देखना आने वाले जितने उपचुनाव हैं वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने का काम करेंगे। अभी आप देखना उत्तर प्रदेश में भी कि विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व 6 महीने के अंदर होगा। अभी आप राजनीतिक नतीजों की बात कर रहे थे। देश में 2 बड़े गठबंधन लड़ रहे थे, एनडीए और इंडिया। आप ही लोग तो चलाए सब जी, अगर आपको मौका मिला या बातचीत आपकी चल रही हो तो आप किस तरफ जाएंगे? सर, हम तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के मित्र हैं। पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। हमें नगीना के लोगों ने चुन के भेजा है, हम नगीना के लोगों के प्रति जब उत्तरदायी हैं। नगीना के लोगों के लिए दिन रात एक करेंगे, संघर्ष करेंगे, और नगीना के लोगों के लिए के हितों में बेहतर क्या हो सकता है, उसके लिए तमाम जिसकी भी सरकार बनेगी उनसे जाके तार्किक रूप से अपनी बात रखें, क्योंकि हमने भी, हमारे लोगों ने भी टैक्स दिया है और हमारे लोग भी टैक्स देंगे। तो वो पैसा जो टैक्स का इनके पास आने वाला सरकार के पास, वो जनता के हितों के लिए लगे, उसके लिए रोज़ संघर्ष करेंगे सर। हम अपना काम करेंगे। हमने देख लिया, हमें हराने के लिए विपक्ष भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ था। सत्ता पक्ष से तो हमारी लड़ाई थी, हम समझ गए हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है अपने पैरों पे। हम किसी के सहारे पे नहीं रहेंगे, हम जनता के सहारे पे रहेंगे। और जनता ने एक संदेश भी दे दिया, जो गठजोड़ नगीना में हुआ, अगर वही गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बन जाए तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम मेहनत करेंगे सर। अपना संगठन हम पे है, मजबूती से काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, भाईचारा बनाएंगे और इस लड़ाई को धरातल पे लेके जाएंगे। हम कोई बैठने के लिए पार्लियामेंट थोड़ा आएंगे, जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा यहाँ रहेंगे, उसके बाद सड़कों पे रहेंगे। अभी जो नतीजा आया है, अगर इस पे आप विश्लेषण करें, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम अपनी पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं सर। जो देश में नतीजा आया है, देश में नतीजे तो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ में होते। भाजपा 200 पार नहीं करती अगर विपक्ष जो है स्वार्थी ना होता, अपने अपने बारे में ना सोचता, दूसरों के बारे में भी सोचता और देश के बारे में सोचता। जो मुंह से कह रहा था अगर उनके दिल में भी होता तो आज परिणाम कुछ और होते, क्योंकि 100 सीटों के लगभग ऐसी सीटें हैं जो बहुत 1 लाख से कम मार्जिन से जीती हैं।
भाजपा। तो ठीक है, उनको अपनी पार्टी अपने संग। अच्छा बताओ कैसा अलायंस है? पंजाब में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, और वैसे अलायंस है। मुझे याद है पिछली बार मैंने जब आपका साक्षात्कार किया था, आपने कहा था मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो लाइन आज भी बरकरार है? अभी थोड़ी देर पहले गए हम कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी भाजपा बनाती तो भी नहीं जाएंगे। हम वैचारिक लोग हैं सर, राजनीति सुख सुविधा के लिए नहीं कर रहे, अपने लोगों में मनोबल पैदा करने के लिए और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारी राजनीति ऐसे नहीं कि कांग्रेस के 40, मध्य प्रदेश के 20 मेंबर टूटे, भाजपा में चले गए, भाजपा की सरकार बन गई। राजस्थान के बहुत सारे मेंबर ढूंढते फिर रहे थे किस तरह से हम सरकार बना लें। और हम ऐसे नहीं कि समाजवादी के 9 एमएलए हुए और साफ जाकर राज्यसभा में वोट दिया भाजपा को। हम ऐसे लोग नहीं हैं सर, हम वैचारिक लोग हैं और हम विचार की शक्ति से यहाँ तक पहुँचे।